नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय कंटेंट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। बच्चों, अर्थशास्त्र को एक कठिन विषय माना जाता है। इसको एक न्यूमेरिकल्स पेपर के बराबर माना जाता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बच्चों, मैं विगत कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि क्लास 12th में सीजी और सीबीएसई के बच्चों को अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई जा रही है और उसका प्रभाव परीक्षा फल में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वर्तमान में सीजी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने संभावित क्वेश्चनों की सीरीज चालू की है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक इकाई से जो आपको संभावित प्रश्न पूछे जाने के चांस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोग को बताऊंगा। और अगर आप लोगों को उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, नहीं प्राप्त है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उसका क्वेश्चंस का आंसर सहित आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलो बच्चों, इसी सीरीज में मैं आज आप लोगों को अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट से मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे कुछ हम प्रादर्श संभावित प्रश्न ले रहे हैं जो 2023-24 मेन एग्जाम में आपको पूछे जाने के चांसेस है। हमारा विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, क्लास 12th। वर्तमान में मैं सीजी के बच्चों के लिए बता रहा हूं। हो सकता है मैं उसके बाद आपको सीबीएसई के बच्चों के लिए भी संभावित प्रश्न बताऊंगा। तो ये संभावित जो प्रश्न है हमारे यूनिट फर्स्ट जो है, आपको मालूम होगा कि आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक है क्लास 12 सीजी की, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में से 60 नंबर्स के आपको प्रश्न पूछे जाने हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपको 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दो भागों में आपको इसको बांटा गया है। तो आज मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमको इंट्रोडक्शंस बताया गया है, चैप्टर्स का नाम है इंट्रोडक्शंस है, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर से केवल आपको एक ही प्रश्न पूछा जाना है और वो प्रश्न होगा 4 अंकों का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, तो 4 अंकों का है। तो आपको जो भी प्रश्न तैयार करेंगे मिनिमम 4 से 5 पॉइंट आपको उसकी तैयारी करनी है। तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कौन क्वेश्चंस है जो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है या विगत कुछ सालों में आपको पूछा जा रहा है या इस साल उसके पूछने के चांसेस है। तो उनमें बच्चों सबसे पहला हमारा प्रश्न है जिसके बहुत ज्यादा परीक्षा में आने के चांसेस है, वो है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों? वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में डिफरेंस आपको बताना है, जिसमें कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट तैयार रखने हैं। दूसरा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस है, जिसमें आपका है बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, आपको हर बार लगभग पूछा जाता है और हर बच्चे को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, वो प्रश्न है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसमें किनका अध्ययन किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हर क्वेश्चंस में आता है। अगला हमारा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए। तो इसमें आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन क्षेत्रों का कहां हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में आपको इसकी विस्तृत जानकारी देनी होती है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछने के चांसेस है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है दोनों में आपस में कितनी समानताएं हैं, एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है, इस पे आपको इस निर्भरता को स्पष्ट करना है। और एक प्रश्न हमारा उत्पादन संभावना वक्र से पूछा जाता है। संभावना वक्र रेखा क्या है, संभावना वक्र के क्या है, उसका उदाहरण दीजिए, संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है। इस तरह से आपको एक आपका एक प्रश्न उत्पादन संभावना वक्र से हमेशा पूछेगा। तो बच्चों, आपको प्रश्न पत्र में आपके इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको विकल्प रहेगा, ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या नीचे वाला। तो इसमें एक डिफरेंस तो कंपलसरी आपको आना ही है। इन तीनों में से कोई एक डिफरेंस आपको पूछेगा ही पूछेगा, और इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपको पूछेगा। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इन 5-6 क्वेश्चंस के आप तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में कंपलसरी अनिवार्य रूप से रहेगा, और इस तरह से आपका 4 अंकों की तैयारी पहले यूनिट के पहले चैप्टर्स में आपकी जो है यूनिट्स में से आपका तैयारी हो जाए। बच्चों, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है या आपका इसका आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे, तो मैं इसका विद आंसर आपको उस प्रश्न को समझाऊंगा। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों और साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार शामिल हुए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।